हम भागीरथी मांझी के घर पर गया में मौजूद हैं। ये वही घर है जिसको राहुल गांधी ने बनवाया है। आज से जब कुछ महीने पहले राहुल गांधी उनके घर पर पहुंचे थे तब उन्होंने उनकी बेटी और उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार से, भागीरथी के पूरे परिवार से मुलाकात की थी। हमारे साथ अंशु है जो कि भागीरथी मांझी की बेटी हैं। आपको वो तस्वीरें याद होंगी जब राहुल गांधी यहाँ से निकल रहे थे तो अपने हाथों में उन्होंने इनका हाथ पकड़ा था और इनके साथ साथ इनके बच्चों का भी हाथ पकड़ा था और साथ में लेकर के अपनी गाड़ी में गए थे। उनकी बेटी ने जब बिहार तक से बातचीत की थी तब इन्होंने राहुल गांधी से मांग रखी थी कि उनका जो घर है वो बनवा दिया जाए। राहुल गांधी ने वादा पूरा कर दिया है। क्या कहेंगे अंशु? जी, वो वादा तो पूरा कर दिया मेरा घर को। जैसे हम लोग बहुत पानी, आज बरसात का मौसम है, सावन भादो यानी महीना चल रहे हैं बरसात का। बहुत अथी से रहते थे हम लोग, छप्पर से पानी चू रहे थे। तो वो बेचारा को सब गरीबी हालत हम लोग बताएं। ऐसे तो कुछ कुछ बताएं और सुने, लेकिन ऐसे तो कुछ नहीं बताए थे। लेकिन अपना वो अपना जानते, अपना बहुत कुछ करके चल गए हैं। अच्छा, जैसे आपने अभी बोला कि सावन का मौसम था, जब सावन का मौसम पहले आता था या जैसे अभी भी आप उस घर में रह रही हैं तो बारिश होता है तो क्या क्या दिक्कतें होती है, कैसे रहती हैं उस घर में? जी, बहुत दिक्कत होता था। जैसे हम लोग खाना बना रहे हैं वहाँ भी पानी चू रहते थे, और बैठने का अवस्था नहीं रहते थे, पानी अंदर से पसीजते रहते थे घर में मेरा। लेकिन फिर भी हम लोग रहते थे। वो जो अभी भी मौजूद है वो घर जिसमें रह रहे हैं। रात कैसे कटती थी जिस रात बारिश होती थी? जी, रात तो ऐसे हम लोग जैसे बांस का खटिया होता है ना, उसी खटिए पर रहते थे। और पानी ऐसे अभी भी देखने वाला चीज़, अभी भी घर गिरा हुआ है मेरा। लेकिन बेचारा एक ऐसा महसूस किए, राहुल गांधी जी मेरा घर आए, मेरा पापा से मिले। कुछ दिन पहले पटना में बुलाए थे तो बोले लोग कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन हो गया है। तो बोला कि ठीक है। तो वो बेचारा क्या सोच विचार रखे वहाँ पे, तो वो सोच विचार रख के और मेरा घर आए तो सब देखें, बैठे बैठे और बोले कि बाबा आप कैसे रह रहे हैं। तो बोले सर कि देखिए सर, हम लोग कैसे रह रहे हैं। आज देखने वाला चीज़ तो आप धरती, वो जो बाबा जहाँ से पहाड़ फोड़ते थे, वो पावन धरती पे आके देख रहे हैं कि कैसे उसका परिवार जी रहे हैं, बाबा कैसे जीते थे। फिल्म में दिखाएं कि वो झोपड़ी में थे, हम लोग तो मट्टियों के घर उठाए। मेरा दादाजी तो झोपड़ी में रहते थे, वहाँ से पहाड़ फोड़ने जाते थे। पहाड़ फोड़े आज जैसे नीतीश कुमार से मिले गए हैं तो मेरा दादाजी की कुर्सी दिए, कुर्सी तो दिए हैं, सब काम अच्छा किए, रोड बना दिए, अस्पताल बना दिए और बच्चन के स्कूल बना दिए। लेकिन घर के लिए तो वो दर्द नहीं समझे कि हाँ उन लोग, उनका परिवार किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से जी जब रहे ये हैं। घर बन गया, दादा की याद आई आपको? जी बिल्कुल, दादा की, मेरा दादा जैसे थे आदमी, कितना महान थे कि मेरा घर बन गए। दादा की पुरानी बात याद है जब आप दादा के साथ आप छोटी थी? हाँ, बहुत पुरानी बातें याद है। मेरा दादाजी थे तो बात बताते थे दादाजी कि क्या क्या पुकारते थे आपको? जी हाँ, मेरा नाम तो ऐसे पुकारू, नाम लक्ष्मी है। अच्छा। जी, मेरा सर्टिफिकेट पर ऐसे नाम अंशु है। अच्छा, तो दादा जब पहाड़ फोड़ने जाते थे तो वो दिन याद है आपको? जी, वो दिन तो याद नहीं है, लेकिन याद तो दिला रहे हैं दादाजी कि हम एक छोटा सा मजदूर होके इतना बड़ा पहाड़ फोड़ सकले, तो पढ़ लिख के कोई काम कुछ नहीं कर सके। जब आप पढ़िए, कुछ आगे के भविष्य बनाए। मेरा दादाजी शादी करके गुजर गए 2007 में। मेरा बचपन में शादी हो जाते थे आपका पहले। शादी होने के बाद दादाजी जी गुजर जी गए? हाँ, 2000 अगस्त में। आपका साथ में शादी हो गया था? जी 2007 में। और मेरा दादाजी अगस्त महीना का थी ने हो गए, एक्सपायर कर गए। और वो मेरा शादी हुए थे वो मार्च अप्रैल का महीना में। और एक महीना के कितने साल की थी जब आपकी शादी हो गई थी? मैं लगता है उस टाइम 13 साल की थी। 13 साल की उम्र में शादी हो गई हाँ, थी? बहुत कम उम्र में हो गए थे। अच्छा। जी, अब तो 21-22 साल में शादी होते हैं, लेकिन मेरा 13 साल की उम्र में। जब 18-19 साल के हो गए तो क्या बोलते हैं, गवना हो गए। जी जी। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने एक और राहुल गांधी से मांग की थी, जैसे साथ आपने कहा था मेरे इंटरव्यू में कि राहुल गांधी ने कहा था कि आपके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा तो ऐसे 5 लड़के हैं, 2 लड़का हैं। तो 7 हम बच्चे हैं। जी, तो हम सोचे कि मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े, अच्छा से उनका शिक्षा मिले, शिक्षा प्रदान करे मेरा बच्चा। मांग करेंगी राहुल गांधी से कि वो भी मांग जी करें? हाँ, बिल्कुल मांग कर रहे हैं उसका के। हम कह रहे हैं कि मेरा बच्चा, हम तो कम पढ़े लिखे हैं, हम गरीब हालात से गुजरे हैं, लेकिन मेरा बच्चा आज इतना नाम प्रोसेस में अच्छा शिक्षा मिल जाए मेरा बच्चा के, तो और अच्छा स्वभाव की बात है।
जैसे बिना बताए हुए मेरा राहुल गांधी जी घर बना दिए। जैसे हम आज उनका से विनती करते हैं कि मेरा बच्चा को शिक्षा दिलाने के लिए अच्छा स्कूल हो जाना चाहिए, अच्छा सुविधाएं लगा देना चाहिए। पिताजी को टिकट मिलना चाहिए। जी हाँ, मेरा पिताजी को तो वो भी नहीं बता अभी कन्फर्म करे हैं, लेकिन उनका है। क्या विधायक का टिकट कि उपराष्ट्रपति का? नहीं, मेरा विधायक जो हम कह रहे हैं उनका मन है, जो राष्ट्रपति हो चाहे विधानसभा, उनका मन ऊपर है। आपका क्या मन है कि पिताजी उपराष्ट्रपति बने कि विधायक बने? नहीं, मेरा मन तो है कि हम विधायक विधानसभा जो वोटिंग करके हम जीत सकते हैं अपना कितना तो अधिकार हमारे है। साथ अंशु थी। अंशु ने जब राहुल गांधी से मुलाकात की थी उस वक्त भी बिहार तक से बातचीत में कहा था कि राहुल गांधी से डिमांड है, मांग है, रिक्वेस्ट है कि हमारा घर बनवा दिया जाए, और राहुल गांधी ने बिना कहे घर बनवा दिया इनका। साथ ही साथ बच्चों के पढ़ाई को लेकर के भी कहा था। अब इनका ये कहना है कि राहुल ने जिस तरीके से बिना कहे घर बनवा दिया, उसी तरह बिना कहे हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा दें, ये भी उनसे मांग है। और साथ साथ इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना है कि इनका ये भी मांग है कि इनके पिताजी को विधानसभा में राहुल गांधी विधायकी का टिकट दें। अनिकेत कुमार, बिहार तक, गया।